हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। ओके, अब देखिए कल्चर मीडिया आज हम लोग का न्यू टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे पहला, क्योंकि हमें पढ़ना है। आपको प्लांट पता है कि भाई जो प्लांट होता है उसका मतलब आपको पता है कि पौधे, ठीक है, ये तो आपको पता है। और जब कल्चर मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो पौधे में जब हम पौधा जो है ना उसको लैब में बनाते हैं तो उसके लिए हमें कल्चर मीडिया बनाना पड़ता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज़ कल्चर मीडिया। ठीक है, अब ये जो नोट्स है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस शेयर करिए दिल खोल के, हिंदी वाले बच्चों को भी और इंग्लिश वाले बच्चों को भी। ठीक है, कल्चर मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें दो टर्म है। ठीक है, एक है आपका कल्चर, ठीक है, एंड एक है मीडिया। तो अगर हम दोनों को अलग अलग पढ़ें, ठीक है, फॉर इजीनेस, तो क्या हम देखेंगे कि कल्चर मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है तो डैट मीन्स कि यहाँ पर आप एक्स प्लांट की भी बात करोगे। नाउ व्हाट इज एक्स प्लांट? मान लीजिए कि आपके पास ये सुंदर सा एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा फ्लावर हो गया एंड दिस इज आवर स्टेम, दिस इज लीफ। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें ना एक लैब है हमारा जिसमें हमें इसी प्लांट को उगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका छोटा सा पार्ट, मान लीजिए हमने स्टेम का ये छोटा सा पार्ट ले लिया और इसको ला करके हम कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, हम कल्चर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्स प्लांट है। क्या है, ये हमारा एक्स प्लांट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ देख रहे हो तो ये आपके जुओलॉजी के परसेप्टिव से है, और अगर आप इसी के जगह पर क्या लगा दोगे, एक्स प्लांट लिख दोगे। ठीक है, मान लीजिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह पर हम यहाँ पर एक्स प्लांट लिख दें तो ये आपका हो गया बॉटनी का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जब हम प्रोपगेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एक्स प्लांट का वेरियस मीडिया का यूज़ करके तो हम उसे कल्चर बोलते हैं। मतलब ये कि विभिन्न मीडिया क्या है, मीडिया जैसे एक मीडियम होता है, जैसे एयर इज़ अ मीडियम, वाटर इज़ अ मीडियम। ठीक है, तो हम कल्चर मीडिया में जनरली वाटर का यूज़ करेंगे या फिर डिफरेंट टाइप के मीडियम का यूज़ करेंगे जिससे हमारे जो प्लांट हैं या फिर अगर हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है तो उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। मतलब ये कि हम उसे एक मीन्स क्या कहते हैं, बेस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल्चर में हमारा मतलब सिंपल सा ये है कि विभिन्न मीडिया का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों, अब जीवों में आप बैक्टीरिया भी देख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लस अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो एक्स प्लांट। ठीक है, एक्स प्लांट का प्रचार करना ही कल्चर कहलाता है। ओके, अब हमने यहाँ पर जैसे बात की थी मीडियम की, ठीक है, मीडिया, तो एक्चुअली में व्हाट इज़ मीडिया और मीडियम? तो मीडियम एक ऐसा टर्म है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट को दिया जाता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट को जब हम मिला देते हैं तो उसी को हम मीडियम का टर्म देते हैं, उसी को हम मीडियम बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करता है बैक्टीरिया या फिर एक्स प्लांट को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एक्स प्लांट के ग्रोथ और कल्टीवेशन के लिए वो क्या करेगा, मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट पहुंचा करके। समझ में आया? मान लीजिए कि ये है आपका ये आपका मान लीजिए एक ऐसे डिस्क है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेट या डिस्क, जो भी आप बोल सकते हो बोलो। ठीक है, ये अब मान लीजिए कि आपको इसमें एक प्लांट को कल्चर करना है तो आप गए प्लांट का एक्स प्लांट लेके आए, छोटा सा पार्ट तोड़ करके लेके आए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लिक्विड, ठीक है, ये आपको ये लिक्विड दिखाई देगा। ठीक है, ये आपने बनाया उसका मीडियम। अब इस लिक्विड में ना बहुत सारे सब्सटेंस होंगे। जब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया, तो फिर हम इस मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा मीडियम। ठीक है, दिस वन इज आवर मीडियम। अब हम इसमें क्या करेंगे, उस छोटे से पार्ट को, मान लीजिए आपने स्टेम का छोटा सा पार्ट लेके आया है तो उसको यहाँ पर क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। जब आप कल्चर करोगे तो देखोगे कि छोटे छोटे यहाँ से फिर ये ऐसे ग्रोथ करते जाएंगे। ठीक है, ये फिर छोटे से बड़े हो जाएंगे और फिर आप क्या करोगे, इनको यहाँ से उठा करके कट करके एक तरीके से, ठीक है, इसको ले जाके फिर सॉइल में लगा दोगे तो न्यू प्लांट निकल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया। ठीक है,
कल्चर मीडिया क्या है, एक प्रोसेस है। कल्चर मीडियम क्या है, उस प्रोसेस का एक पार्ट है जो आपका एक्स प्लांट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, जिससे कि जो भी हम कल्चर कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं या फिर हम प्लांट की कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाए, ग्रोथ अच्छा हो, ठीक है, और कल्टीवेशन अच्छा हो। यही हमारा कल्चर मीडिया होता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करके सूक्ष्मवाद के विकास और खेती का समर्थन करने वाले अवयवों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट के लिए माध्यम अवधि हम इसको मतलब कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया। देखिए, कल्चर मीडिया इज यूज्ड टू इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट फ्रॉम अ इन्फेक्टेड मटेरियल। कल्चर मीडिया का उपयोग संक्रमित सामग्री से कारक एजेंट की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपका यूज़ पता चल गया। कल्चर मीडिया एक जेल टाइप का होता है, लिक्विड जो है ना, जैसे आपने एलोवेरा देखा है, जब आप एलोवेरा काटोगे तो वो थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, थोड़ा सा जेली टाइप में होता है। ऐसे ही आप कल्चर मीडिया को समझ सकते हो, ठीक है। तो एक लिक्विड दैट कंटेन न्यूट्रिएंट, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एक्स प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। कल्चर मीडिया तरल का एक जेल है जिसमें पोषक तत्व होते हैं और इसका उपयोग बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रोथ मीडिया, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रोथ ही तो करा रहे हैं ना। कल्चर मीडिया हमें किस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ कराने में सपोर्ट कर रहा है, तो इनको हम ग्रोथ मीडिया भी कहते हैं। डिफरेंट सेल टाइप्स आर ग्रो इन वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ मीडिया, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मीडियम के बारे में। बट उससे पहले देख लीजिए कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ टाइप के भी मीडियम होते हैं, अगर प्लेट करके भी होते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ग्रोथ मीडिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। कुछ स्पेशल जो बैक्टीरिया होते हैं या एक्सप्लांट होते हैं, उनको स्पेशल नीड होती है एक अलग तरीके के ग्रोथ मीडियम की या फिर कल्चर मीडियम की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज एक्चुअली द कल्चर मीडिया। अब हम टाइप ऑफ कल्चर मीडिया पढ़ेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर हम कल्चर मीडिया के टाइप के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों पे बेस्ड होता है कि किस तरीके का कल्चर मीडिया होना चाहिए। कंसिस्टेंसी पे बेस्ड होना चाहिए। जो हमारा कल्चर मीडिया होता है वो कंसिस्टेंसी के बेस्ड पर भी 3 तरीके से होता है। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि गाढ़ापन जो होता है ना, उस पे बेस करके हमें 3 तरीके के कल्चर मीडिया मिलते हैं। या तो सॉलिड कल्चर मीडिया आप देखोगे, ठीक है, सॉलिड तरीके का कल्चर मीडिया भी हो सकता है, प्लस आप सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया भी देखते हो, प्लस आप लिक्विड भी देखते हो। सॉलिड मीडियम क्या कि यहाँ पर थोड़ा सा भी लिक्विड का अमाउंट आपको नहीं दिखाई देगा। आप सॉलिड कल्चर मीडिया का यूज़ करके किसी भी एक्सप्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करोगे, ठीक है। सेमी सॉलिड में थोड़ा बहुत लिक्विड की मात्रा प्रेजेंट होगी और लिक्विड में क्या होगा, एकदम पूरा का पूरा ही लिक्विड होगा, ठीक है। देखिए, इंग्रेडिएंट के बेस पे भी बहुत सारे कल्चर मीडिया होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि कुछ स्पेशल टाइप के भी होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, ठीक है। कुछ सिंपल होते हैं जिसमें अलग इंग्रेडिएंट पाए जाएंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें अलग, एंड सिंथेटिक में भी कुछ अलग टाइप के पाए जाते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ सब में अलग अलग बेसिक होगा, ठीक है। मतलब सिंपल में कुछ और पाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स में कुछ और पाया जाएगा, सिंथेटिक में कुछ और पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल यूज़ की बेशल होता है, मिनिमल होता है, सेलेक्टिव होता है, ठीक है। फिर आपका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे भी हमारे जो कल्चर मीडिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं एंड एनारोबिक होते हैं। जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एनारोबिक कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है, तो उसके लिए एनारोबिक आप कल्चर मीडिया तैयार करोगे। और कोई जो होता है वो एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, तो उसके लिए आप एरोबिक कल्चर मीडिया यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेस हो गए कि किस किस के बेसिस पे कौन कौन सा कल्चर मीडिया बटा हुआ है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कंसिस्टेंसी की बेस पे हमने बात की सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। गाढ़ापन पे देखें तो हम सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड की बात करेंगे। सॉलिड मतलब वो कि जो एकदम से पूरा गाढ़ा हो, ठीक है, मतलब उसमें लिक्विड की मात्रा आपको बहुत कम दिखाई देगी, और वो जो गाढ़ापन आता है वो एक्चुअली में हमारे अगर की वजह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अगर की बात करेंगे तो सॉलिड का जो कल्चर मीडिया होता है, जो सॉलिड कल्चर मीडिया होता है, इसमें 2% अगर होता है, ठीक है, 2% होता है अगर। जेल आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर जो है वो जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको बता देंगे। तो जो अगर है वो 2% यहाँ पर पाया जाता है सॉलिड कल्चर मीडिया में। ये यूज़फुल क्यों है? ये ज़्यादातर यूज़फुल होता है कॉलोनीज़, जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी हो गई तो उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए, बैक्टीरिया के पिगमेंटेशन या फिर डिफरेंट कुछ भी किसी भी तरह के पिगमेंटेशन है उनके लिए, और हीमोलिसिस के लिए, ठीक है। सेमी सॉलिड की अगर हम बात करें तो भाई अच्छा, यहाँ पर कॉलोनीज़ मॉर्फोलॉजी दी हुई है, तो मतलब ये है
कि अगर आपने सॉलिड मीडिया में, ठीक है, सॉलिड कल्चर मीडिया आपने प्रिपेयर किया और आपने एक बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज़ बना लेंगे, उनका कल्चर स्टार्ट हो जाएगा और वो बहुत सारी कॉलोनीज़ बना लेंगे। तो उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं उनका कल्चर करने के लिए। वहीं अगर हम सेमी सॉलिड की बात करें तो इनको सॉफ्ट सॉलिड भी बोलते हैं और इसमें 0.5%, ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ापन होगा, बहुत गाढ़ा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा होगा। तो सॉलिड में हमने 2% देखा, सेमी सॉलिड में हम 0.5% अगर का यूज़ करते हैं। और ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बैक्टीरियल की मोटिलिटी, ठीक है, कि बैक्टीरिया कितना तेज भागता है, इस चीज़ के लिए हम सेमी सॉलिड का मतलब वो कल्चर करा सकते हैं बैक्टीरिया का और फिर हम देख सकते हैं कि कौन कितना तेज भाग रहा है, मतलब मोटिलिटी, ठीक है। उसके बाद सेपरेटिंग मोटाइल स्ट्रेन फ्रॉम नॉन मोटाइल स्ट्रेन, ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम लिक्विड कल्चर मीडिया की बात करें तो यहाँ पर आपका कोई भी अगर नहीं पाया जाएगा, नो अगर, ठीक है, तो कोई भी अगर इसमें नहीं पाया जाएगा और इसे हम लोग ब्रॉथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस मीडियम को हम लोग ब्रॉथ मीडियम भी बोलते हैं। इसको किस लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इनोकुलेशन प्रिपरेशन के लिए, ब्लड कल्चर के लिए और पैथोजन को मिक्सचर से अलग करने के लिए हम इस कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। अगर हम इन सभी के बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो ब्लड अगर और न्यूट्रिएंट अगर इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मीडियम, ठीक है, सॉलिड कल्चर मीडिया। सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया में आप मोटिलिटी मीडियम, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ज़्यादातर मोटिलिटी के ही जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसके लिए यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है वो हमारे लिक्विड कल्चर मीडिया का टाइप है, एक एग्जाम्पल है जिसको कि हम लोग ब्रॉथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप तैयार करना, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए ये डन हो गया हमारा, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, वेट, दिस पार्ट इज आवर डन कंसिस्टेंसी। नाउ हम इंग्रेडिएंट के बेस पे बात करेंगे, ठीक है। इंग्रेडिएंट के बेस पे अगर बात करें तो सिंपल मीडिया इज आवर फर्स्ट कल्चर मीडिया। इसमें क्या होता है कि सिंपल कल्चर मीडिया इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, इसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पाया जाता है। ब्रॉथ क्या है भाई, तो 1% आप मीट एक्सट्रैक्ट लेते हो और पेप्टॉन वाटर लेते हो, दोनों ही मिलकर के ब्रॉथ बना देते हैं और ये तो आपका बन गया ब्रॉथ, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। लेकिन जब आप इसी में ग्लूकोज मिला दोगे तो इसी ब्रॉथ मीडियम को हम क्या कहेंगे, ब्रॉथ व्हेन ग्लूकोज इज एडेड। जब हम इसमें इसी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में ग्लूकोज मिला देंगे तो ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ग्लूकोज मीडियम बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखो तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आप एग्जाम्पल देखते हो और न्यूट्रिएंट अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स मीडिया की तो कॉम्प्लेक्स मीडिया जो है वो एडिशनल कंपोनेंट ऐड करता है अपने भाई कल्चर जो मीडिया है उसमें एडिशनल चीज़ें भी ऐड करता है स्पेसिफिक क्वालिटी लाने के लिए, ठीक है। यूनिक न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया या फिर एक्सप्लांट की ग्रोथ को ये देता है कि अच्छे से और भी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। दो सोर्स होता है यहाँ पर अमाइनो एसिड का, वो वैरायटी ऑफ केमिकल से लिया जाता है हुज प्रिसाइज कॉम्पोजिशन इज अननोन। यहाँ पर जहाँ से भी हम अमाइनो एसिड को ले रहे हैं वो अननोन होता है, वो हम नहीं जान रहे होते हैं, दस इट इज़ एन अनडिफाइनेबल मीडिया, ठीक है। तो अनडिफाइनेबल मीडिया जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से अनडिफाइनेबल मीडिया कौन सा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स मीडिया आपके ऑप्शन में है तो आपको कॉम्प्लेक्स मीडिया पे क्या करना है, टिक करना है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैककोनी अगर मीडियम एंड चॉकलेट अगर, ठीक है। ये अगर आपका मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में आया कि मैककोनी अगर मीडियम एंड चॉकलेट अगर जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप कॉम्प्लेक्स मीडिया का आंसर आप टिक लगा करके आओगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया कुछ नहीं है, देखिए सिंपल मीडिया में तो नॉर्मली आप न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एक एक्सप्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन कॉम्प्लेक्स मीडिया में आप कुछ एडिशनल कंपोनेंट भी यूज कर रहे हो जिससे कि एक स्पेसिफिक क्वालिटी मिले और अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। और जो एडिशनल कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर आप अमाइनो एसिड देखते हो जिसका जो सोर्स है वो अननोन होता है, और क्योंकि सोर्स अननोन है इसी वजह से हम इस मीडिया को अनडिफाइंड मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। सिंथेटिक मीडिया की अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड मीडिया होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि अनडिफाइंड कॉम्प्लेक्स है, डिफाइंड आपका सिंथेटिक है। और डिफाइंड मीडिया क्या होता है, यहाँ पर जितने भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उन सभी का सोर्स हमें पता होता है। प्लस यहाँ पर ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ आपको कोई भी ईस्ट नहीं दिखाई देगा, आप ईस्ट का यूज़ नहीं करोगे, किसी भी प्लांट और एनिमल टिश्यू का यूज़ नहीं करोगे कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। प्लस आप यहाँ पर जितने भी केमिकल एम्प्लॉयड होते हैं वो सभी नन होते हैं, ठीक है। सभी का सोर्स हमें पता होता है, जानते हैं हम। दीज आर मेड
फॉर ओनली प्योर इंग्रेडिएंट, ये एकदम प्योर इंग्रेडिएंट से मिलकर के बने होते हैं जिनकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन हमें पता होती है। अगर इसकी बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो डुबोस कल्चर मीडिया विथ ट्विन 80 एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मीडिया। ओके, अगर हम बात करें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे, तो हम बस एनारोबिक की बात करेंगे, एरोबिक पे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो एनारोबिक आप लोग देख लीजिए। एनारोबिक क्या है? द एनारोबिक कल्चर मीडिया हैज रेड्यूसिंग सब्सटेंस एंड इज आइडियल फॉर द प्रोफॉलिरेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल जो है वो है थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ एंड कुक्ड मीट ब्रॉथ। ठीक है, ये आपके एनारोबिक जो मीडिया है उनका एग्जाम्पल है। प्लस जो एनारोबिक मीडिया है वो आपके उन्हीं बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाएगा जिनको कि ऑक्सीजन की प्रीसेंस में जिनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होती है। तो ये तो हमने बेस पे पढ़ लिया कि भाई कॉम्पोजिशन के, इंग्रेडिएंट पे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। इसके अलावा कुछ और भी टाइप के कल्चर मीडियम होते हैं, स्पेशल मीडियम होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनरिच्ड मीडियम, ठीक है, इनरिचमेंट मीडियम, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, शुगर मीडिया, मेंटेनेंस मीडिया। ठीक है, दीज आर द अनदर टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि भाई कल्चर मीडिया तो हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन की क्या क्या ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है इस कल्चर मीडिया की। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद इन विट्रो एंड इन विवो। पहले आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड जो यहाँ पर एक्स प्लांट कल्चर लिखा हुआ है तो इसमें एक्स प्लांट क्या है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये वाला चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक कैरेट है। ठीक है, अब आपको इसको, ये जो कैरेट है इसका प्लांट आपको उगाना है। तो आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, यू वांट कि जो भी काम है वो लेबोरेटरी से स्टार्ट हो और हम लेबोरेटरी में ही एक छोटा सा प्लांटलेट बना लें एंड देन हम उसको ले जाकर के क्या करें, सॉइल में लगा दें। तो आप क्या करोगे, देखो आप एक छोटा सा पार्ट काटोगे इसका। ठीक है, ये कैरेट है बट इसके अलावा आप कोई भी प्लांट है उसका छोटा सा पार्ट अगर आप काट के लेके जा रहे हो अपने लैब में कल्चर करने के लिए, तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है प्लांट का। ठीक है, स्पेसिफिक टर्म क्या है, एक्स प्लांट। अब वो जो एक्स प्लांट है उस प्लांट को भाई एवं ही तो नहीं आप उसको ले जा करके ग्रो कर लोगे ना। आप खुद सोचो कि जब आपको घर पे भी कोई फूल या प्लांट लगाना होता है तो यू नीड सॉयल, तभी तो आप अपना भाई गमला खरीदते हो, उसमें आप पूरा का पूरा जो है वो सॉयल लगाते हो, देन आप उसमें कोई भी प्लांट लगाओगे ना, देन ये प्लांटिंग करते हो। तो जब आप लेबोरेटरी में काम करोगे तो यू नीड सम दिस पॉइंट ना, ये वाला चीज़ तो आपको चाहिए ना। इस वाली चीज़ को आप क्या बोलोगे, न्यूट्रिएंट मीडिया, या फिर इसी को हम बोलते हैं कल्चर मीडिया, क्योंकि इसी न्यूट्रिएंट मीडिया में हम कल्चर कर रहे होते हैं। कल्चर मतलब क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा रहे होते हैं, तो उसे हम कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे लैब में थोड़ी मिट्टी वगैरह मिल जाएगा, हमें मिट्टी तो है नहीं हमारे पास, हमें चीज़ें जो है वो लेबोरेटरी के बेसिस पे ही देनी है जो वहाँ प्रेजेंट हो, मीन्स केमिकल वगैरह, एंजाइम वगैरह, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सब। ठीक है, तो वो किससे प्रोवाइड होगा, वो कल्चर मीडिया से प्रोवाइड होगा। तो कल्चर मीडिया के बारे में हमने पढ़ा है, टाइप्स बताया कितने तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, जो भी तरीके वो आप देख लेना। कल्चर मीडिया में अब चीज़ें क्या क्या चाहिए जिससे कि एक प्लांट जो है, जो हमारा एक्स प्लांट हो, उसकी हर एक ज़रूरत पूरी हो सके और उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो करके वो एक बढ़िया सा प्लांटलेट बन जाए, जो हमें आगे चल करके जिस भी चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, फ्लावर के लिए कर रहे हैं या फ्रूट के लिए कर रहे हैं या बस शो पीस के लिए कर रहे हैं, वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडिया इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कि हमें एक प्लांट, जो एक्स प्लांट हम लेके आ रहे हैं उसको देनी है कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो वो अच्छे से हो। ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लीजिए कि आपको सब्जी खानी है घर में। ठीक है, आप लोगों की मम्मी जो है वो डिफरेंट तरीके के मील आप लोगों के लिए तैयार करती हैं। आप लोगों से ये बोला जाता है कि जितनी हरी सब्जियां खाओगे उतनी आपके लिए अच्छी हैं। हरी सब्जियां, मान लो पालक उठा करके आपकी मम्मी लेके आएँ कि आज हम अपने बच्चे को पालक की सब्जी खिलाएंगे। ठीक है, मम्मी गई पालक की सब्जी खरीद के लेके आई। अब बताओ, क्या इस पालक की सब्जी में बस पालक पड़ा हुआ है जो आपको भाई आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी कर देगी? नहीं, इस सब्जी में आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे। भाई सबसे पहले तो इसमें पालक पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसमें भैया आप देखोगे हल्दी जो आपकी इम्यूनिटी बढ़िया करती है, आप मिर्ची देखोगे। ठीक है, आप नमक देखोगे, ठीक है, जो एक तरीके का सोडियम होगा। ठीक है, सॉल्ट देखोगे, वही नमक मतलब। ठीक है, फिर ऑयल देखोगे।
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल करके एक नॉर्मल सी सब्जी बनी है, तब तो जा करके आपकी बॉडी में वो लगेगा और आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी। वैसे ही जो हमारा कल्चर मीडिया है, बस पानी ले जा करके रख दोगे और उसमें लगा दोगे तो क्या कोई प्लांट मिलेगा? नहीं, उसमें भी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पालक, हल्दी, नमक, मिर्च, तेल ये लगा है, वैसे ही आपके न्यूट्रिएंट मीडिया में विटामिन, अमाइनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब लगेंगे, तब जा करके एक एक्स प्लांट जो होगा वो बेहतर तरीके से एक प्लांटलेट में कन्वर्ट होगा, और वो जो प्लांटलेट है वो बेहतर तरीके से आपकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करेगा। ठीक है, ये होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है ये समझ में आ गया। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्यों है ये समझ में आ गया। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए क्या क्या कि एक्स प्लांट जो है वो बढ़िया से ग्रो करे। यही आज का हमारा मेन टॉपिक है और इसी को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझो, देखो आपने कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेकर के आए, आपने यहाँ पर कल्चर मीडिया में डाल दिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया में। ठीक है, ये आप थोड़े दिन बाद देखोगे, यहाँ देखो ये छोटे छोटे अब ग्रोइंग स्टेज में ये आने लगे। ठीक है, फिर ये देखो ये ग्रो हुआ, फिर यहाँ आओ ई में, देखो इसका शूट भी निकलने लगा, इसका रूट भी निकलने लगा, फिर देखो शूट कितना बड़ा होने लगा, फिर ऐसा हो जाएगा एंड फिर आप इसको उठा करके भाई अब उसी पेट्री डिस्क या फिर नॉर्मल से डिस्क में थोड़ी आप रहने दोगे, उसी में थोड़ा आप पूरा का पूरा प्लांट बना लोगे, नहीं ना। तो इसको आप उठा करके लेके आओगे, गमले में लगाओगे और फिर आप बढ़िया सा अपना ये आपको प्लांट मिल जाएगा। कंक्लूजन इज दैट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि साइंस वाली दीदी ने ये चीज़ बोला है कि व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो लेबोरेटरी में किया हुआ काम उठा करके नेचर में लेकर के आना इज़ ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। लेबोरेटरी में प्लांटलेट बनाना और फिर उसे नेचर में ला करके एक प्लांट का रूप दे देना, एक श्रब, ट्री, हर्ब का रूप देना इज़ ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर। समझ में आया? इससे ज़्यादा आपको प्लांट टिश्यू कल्चर कोई नहीं समझा पाएगा। अब हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। कल्चर मीडिया आपको बताया था, एक बार और डेफिनेशन देख लो कि कल्चर मीडियम इज अ प्रिपरेशन इन विच एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या एनी पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब कि एक्स प्लांट। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, नहीं समझ में आ रहा है एक्स प्लांट क्या होता है। देखो भाई, एक्स मतलब होता है बाहर, ठीक है, एक्स मतलब होता है बाहर। जो जैसे आपने सुना होगा ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई एक्स हो गई मेरी, तो आपकी ज़िंदगी से बाहर चली गई ना, या बाहर चला गया तो वो एक्स हो गया, ख़त्म। फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर जाना। ठीक है, अभी आप एक प्लांट, एक बड़े से पौधे में से एक छोटा सा पार्ट उसका बाहर कर रहे हो और उसको लेकर के आ रहे हो, उसको उस पूरी प्लांट बॉडी से तो बाहर कर दिया ना, तोड़ दिया, तो वो बाहर कर रहे हो तो उसे हम एक्स प्लांट बोल देंगे। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स प्लांट जो है उसको हम लेते हैं टेकन एंड उसको यूज़ करते हैं टू ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिस्क में, नॉर्मल से प्लेट में, कहीं भी कर रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, विथ डिफरेंट एंजाइम, इसी को हम कल्चर मीडिया कहते हैं। कल्चर मीडियम एक प्रशिक्षण है जिसमें किसी पौधे का कोई भी भाग लिया जाता है और उसे किसी टेस्ट ट्यूब में बढ़ने के लिए भिन्न भिन्न एंजाइमों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया। अब देखिए ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस जो होती है कि भाई जो प्लांट है उसकी इंटरनल ग्रोथ, उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ, प्लस मॉर्फोजेनेसिस मतलब एक्सटर्नल जो उसकी जो रंग रूप सूरत, ये चीज़ें जो हैं एक प्लांट की, ये सब कुछ जो है वो कल्चर मीडिया के कॉम्पोजिशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा आप जितना अच्छा फैसिलिटी एक एक्स प्लांट को दोगे, जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स दोगे, उतना ही उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है वो कल्चर मीडिया के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। ऑल्दो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर प्लांट, देखिए ऐसा भी होता है कि सारे जितने भी प्लांट हैं उन सभी के जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो सेम हो, वो ज़्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्लांट भी होते हैं जिनके कॉम्पोजिशन जो होता है वो स्पेशल चीज़ें मांग करता है। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज जो है वो स्पेशल मांग करती हैं, उसके अलावा जितनी स्पीसीज़ हैं वो नॉर्मल से कल्चर मीडिया में भी बहुत अच्छा आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखा देंगी। अब देखिए किसी भी कल्चर मीडिया को बनाने के लिए या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जानने के लिए, या क्या इस प्लांट को न्यूट्रिशनल की मतलब कौन से न्यूट्रिशन इसको चाहिए, मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सब जानने के लिए दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। दो चीज़ों पे ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, या उसकी न्यूट्रिशन जो है वो कैसा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। क्या कि प्लांट स्पीसीज़ कैसी है, हमने बताया कि कुछ स्पीसीज़ जो है वो नॉर्मल से कल्चर मीडिया में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेती हैं विद सम न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कुछ जो है वो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहती हैं। ठीक है, तो प्लांट स्पीसीज़ का डिफरेंस प्लस कौन सा पार्ट आप यूज़ कर रहे हो, क्या आप रूट यूज़ कर रहे हो,
क्या आप स्टेम यूज़ कर रहे हो, क्या आप फ्लावर का पार्ट यूज़ कर रहे हो, क्या आप लीव यूज़ कर रहे हो। तो डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जो आप प्लांट का पार्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब एक्स प्लांट, उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस जो प्लांट स्पीसीज़ हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उस एक्स प्लांट को कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी कौन सी है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। हिंदी आप पढ़ लेना, क्योंकि बोल तो हम हिंदी में ही रहे हैं ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज़ हम बता रहे हैं आपको। आप एक लीव गए, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट आपने काटा, लेके आए, फिर थोड़ी देर इसको आपने यहाँ पर रख दिया, फिर कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि डेवलपमेंट होनी प्लांटलेट की स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आप उसको क्या कर दोगे, ले आकर के प्लांट कर दोगे अपने एक नॉर्मल एरिया में जहाँ आपको करना हो। बहुत ईजी होता है, लेकिन हाँ, जो कॉम्पोजिशन होता है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वही एक मेन पार्ट है। अगर वही नहीं रहेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई प्लांट नहीं होगा, कोई बात ही नहीं है। तो कल्चर मीडियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, द सक्सेसफुल रेट ऑफ अ कल्चर मीडिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने बोला कि विदाउट इसके जाने कि क्या ज़रूरत है एक प्लांट को, हम कोई भी प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कॉम्पोजिशन इन अ वेरी एक्यूरेट मैनर। एकदम सही तरीके से लेना जरूरी है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीसीज, जिस तरह की स्पीसीज है उसी तरीके से हमें कोई भी कॉम्पोजिशन या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो प्लांट मर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर आपको जो आपका सक्सेसफुल रेट है वो कम हो सकता है, या फिर कुछ हो ही ना, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो भी सक्सेसफुल रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉम्पोजिशन ऑफ हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ओके। एज वी नो सम टिश्यू विल ग्रो वेल इन सॉलिड मीडिया। अब सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, ये आप पिछली वाली वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। कुछ जो टिश्यू होती हैं वो सॉलिड मीडिया में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं, कुछ जो होती हैं वो लिक्विड मीडिया में। सो वी हैव टू क्लियर अबाउट आवर कॉम्पोजिशन। हमें पता होना चाहिए भाई कि ये जो एक्सप्लांट हम लेकर के आए हैं ये सॉलिड मीडिया में अच्छे से ग्रो करेगी या फिर ये लिक्विड मीडिया में अच्छे से ग्रो करेगी। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो फिर तो गया काम, कुछ नहीं होने वाला है। तो सॉलिड एंड लिक्विड इन दोनों में बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि कौन से मीडिया में भैया ग्रोथ होने वाला है, तभी हम कुछ करें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या है पता होनी चाहिए कि प्लांट स्पीसीज को आखिर ज़रूरत किस मीडियम की है। क्या वो सॉलिड मीडिया में कंफर्टेबल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, या वहाँ पर अच्छी होगी, क्या लिक्विड में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ उत्तक ठोस मीडियम में, ठीक है, सॉलिड मीडियम में अच्छी तरह से विकसित होंगे, जबकि अन्य तरल मीडिया में विकसित होंगे। इसीलिए हमें अपनी रचनाओं और आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि एक विशेष पौधों की प्रजाति में क्या ज़रूरत है या फिर क्या चाहिए उसको, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए मीडिया का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चाहिए हमें एक मीडिया को तैयार करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और उसमें भी आप जैसे कि आप जानते हो कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सेकेंड आपको कार्बन सोर्स चाहिए, ठीक है, सी सोर्स। फिर आपको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद करो कि इनऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, कार्बन सोर्स चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर चाहिए, और जेलिंग एजेंट चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत हुई? अगेन रिपीट कर रहे हैं, देखिए 5 चीज़ें आपको चाहिए, 5 चीज़ें आपको चाहिए एक मीडिया प्रिपेयर करने के लिए। कैसे याद रखोगे, MEDIA। कितने लीटर हैं, 5 लीटर हैं। तो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन के लिए कितने चीज़ें चाहिए, 5, ठीक है। इन्हीं 5 में और अंडर सब आ जाएगा, सब इसके अंदर है, लेकिन ये जो 5 हैं ये मेन चीज़ है जो हमें चाहिए। तो मीडिया के 5 लीटर इज इक्वल टू मीडिया के कॉम्पोजिशन, 5 चीज़ें हमें चाहिए। उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कार्बन सोर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, जेलिंग एजेंट, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर और जेलिंग एजेंट जी से स्टार्ट है, तो इन दोनों को एक पास याद रख लेना कि ग्रोथ रेगुलेटर, जेलिंग एजेंट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड कार्बन सोर्स। कोई दिक्कत नहीं है ना, याद हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी में तो अगेन देख लीजिए, अकार्बनिक पोषक तत्व इनऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बन स्रोत, जैविक पोषक तत्व, विकास नियात्मक और सादृढ़ एजेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये आपने याद कर लिया। अब देखिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए और होता क्या है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इसकी बात अब हम करते हैं।
So inorganic nutrients are the basic need of any plant tissue. These inorganic nutrients are classified into micro and macronutrients. कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अकार्बनिक पोषक है, ठीक है, जो हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये किसी भी पौधे के टिश्यू के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है, मतलब मूलभूत आवश्यकता है ये। अगर ये नहीं होगा तो आप किसी भी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या है? सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर आपको पालक की सब्ज़ी बनानी है तो भाई पालक तो चाहिए ही चाहिए ना। पालक की सब्ज़ी में पनीर डाल दोगे तो पालक नहीं ना कहलो, मतलब वो सब्ज़ी पालक की थोड़ी कहलाएगी, वो तो पनीर की कहलाएगी ना। अब ये मत बोलना कि पालक पनीर दोनों खाना है, ठीक है। जोक अपना अपने पास रखो अभी, ठीक ना। पहले समझो, पालक की सब्ज़ी खानी है तो पालक तो चाहिए ना, पनीर थोड़ी लेके आओगे, ठीक है। अब दोनों खानी होगी तो मम्मी से बात करो, हमसे मत बोलना, हम नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो पालक जो है, पालक की सब्ज़ी के लिए पालक चाहिए। वैसे ही हमें न्यूट्रिएंट मीडिया बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो आपको यही याद रखना है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक नीड ऑफ एनी प्लांट कल्चर मीडियम। ओके, तो ये आपको समझ में आया। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, माइक्रो मतलब क्या? छोटा, ठीक है, स्मॉल। तो भाई किस चीज़ में स्मॉल है? तो देखिए, जिनका कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, कितने पार्ट्स पर मिलियन? पीपीएम है ना, इसका मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो जिनका कंसंट्रेशन 30 पार्ट पर मिलियन से कम होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ये स्मॉल इस स्मॉल के लिए यूज़ किया गया है, समझ रहे हो। सबसे पहले माइक्रो इज इक्वल टू स्मॉल। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म पोषक मतलब कि छोटे पोषक। भैया किस चीज़ में छोटे हैं? तो कंसंट्रेशन जो है वो 30 पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए, तभी आप किसी न्यूट्रिएंट को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहोगे। और जो ये तत्व होते हैं, ये देखिए, ये बड़ा रेयरली यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इनको चाहिए ही चाहिए, मतलब एक होता है ना कि रेगुलर यूज़ एंड रेयरली यूज़, ये चीज़ आप समझ लेना। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रेयरली यूज़ होते हैं, मतलब ठीक है यूज़ हो रहे हैं, कभी कभी यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अभी मैक्रो की, तो वो रेगुलरली यूज़ होते हैं, वो चाहिए ही चाहिए भाई, उनका यूज़ होना ही होना है, वो बेसिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उल्टा कर दोगे तो पार्ट्स पर मिलियन जो हमारा 30 ppm है, अगर वो उससे अधिक होगा कंसंट्रेशन 30 पार्ट्स पर मिलियन से, तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत हुई उसको याद करने में? नहीं ना। तो बस ऐसे ही याद करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हमारे और इसके अलावा भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, इनका काम क्या होता है? तो ये सेल फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। फिर ये को फैक्टर, क्लोरोफिल का जो को फैक्टर है उसके लिए बड़ा यूज़फुल होंगे। जैसे आप मैग्नीशियम जान रहे हो, मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल क्या ही है, ठीक है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो ये कोशिका निर्माण, क्लोरोफिल के लिए सहकारक और विकास आदि के लिए ये क्या होते हैं? उपयोग होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ठीक है। आपको समझ में आया। मैक्रो जैसे हमने आपको बताया कि ये 30 पार्ट्स पर मिलियन जो इनका कंसंट्रेशन है वो लार्जर होगा। मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है। और ये जो है ये वाइडली यूज़ होते हैं। आप रेगुलरली एंड रेयरली वाला चीज़ भी याद कर सकते हो, क्योंकि भाई साइंस वाली थोड़ा डिफरेंट तो याद करो, ठीक है। वो भाई रेयरली एंड दिस इज़ रेगुलरली, हमेशा ही इनका यूज़ होना ही होना है। इसमें आपका आ जाएगा आयोडीन एंड फिर आयरन एंड फिर निकल, ये आपका आ जाएगा। ये डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं, विभिन्न एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? इसके बिना आप सोच भी नहीं सकते हो किसी एक्स प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है उसमें आप विटामिन, अमाइनो एसिड एंड कुछ सप्लीमेंट्स का देखते हो कि कल्चर मीडिया में इन्हें प्रोवाइड किया जाता है एक एक्स प्लांट की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए रही बात विटामिन, अमाइनो एसिड एंड सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट तो ठीक है भाई हम ऊपर से दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनके मुंह से बड़ा बार सुना होगा कि भाई सप्लीमेंट ले रहे हो क्या, सप्लीमेंट ले रहे हो क्या। तो सप्लीमेंट क्या है? ऊपरी चीज़ है जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और निखार देती है, ठीक है, और अच्छे से कर देती है। तो सप्लीमेंट की बात तो अभी अलग करेंगे। जो हमारा विटामिन एंड अमाइनो एसिड है, ऐसा नहीं है कि एक्स प्लांट खुद नहीं बना सकता है। जो आप तोड़ के लेके आए हो वो तो प्लांट है ना, वो तो खुद भी उस चीज़ की प्रोसेस कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि भाई बेचारे के पास सॉयल नहीं है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम और अच्छे से उसको विटामिन एंड अमाइनो एसिड देते हैं कि भाई तुम और अच्छे से ग्रोथ करो। हमें तुम्हारी काबिलियत पता है, उस पर हमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हम जान रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे से विटामिन एंड अमाइनो एसिड बना लोगे, बट बिकॉज कि हम पेरेंटिंग कर रहे हैं तो हम भैया तुमको अच्छे से और विटामिन एंड अमाइनो एसिड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि विटामिन जो है वो सेल टिश्यू के द्वारा बनाया जाता है, खुद भी बनाया जाता है बाय इट्स ओन, बट वी हैव ऑल्सो गिव द एक्स्ट्रा विटामिन फॉर द बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दीज विटामिन आर टेकन टू द मीडिया इन द फॉर्म ऑफ, अब देखिए कल्चर मीडिया में आप कैसे विटामिन दोगे, कुछ फॉर्म हो गया, ऐसा थोड़ी कि विटामिन उठा के ला के डाल दिए। अरे भैया विटामिन कई कई चीज़ों में मिलती है ना, तो क्या डालोगे, नियासिन, ठीक है, बायोटिन, पायरामिडीन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, थियामिन, इन सब से आप विटामिन दे सकते हो। तो कल्चर मीडिया में जाके उड़ेल दो इसको, ठीक है, जितना प्रोपोर्शनल चाहिए उतना, वो विटामिन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके बाद अमाइनो एसिड की बात करें तो एडेड टू नाइट्रोजन सप्लाई, बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो मच मोर यूज़ होते हैं एक टिश्यू में कंपेयरिंग टू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो इनऑर्गेनिक से भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, समझ गए। आपको देखना है ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, अगर आप इसको अच्छे अमाउंट में डाल देते हो, एक परफेक्ट एक्यूरेट अमाउंट में, तो आपकी अमाइनो एसिड की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी एक कल्चर मीडिया में, ठीक है। अदर सप्लीमेंट में आप क्या यूज़ करते हो, आप कोकोनट मिल्क यूज़ करते हो, कॉर्न मिल्क, कोकोनट मिल्क तो जान रहे हो ना, वो गड़ी जो होता है उसका मिल्क, ठीक है, कॉर्न मिल्क, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, मकई, ठीक है, मकई का दूध, फिर खमीर जो ईस्ट होता है, और माल्ट, इसका यूज़ करोगे तो आपके जो अन्य पूरक हैं उनका भी पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा कल्चर मीडिया में, ठीक है। इसमें ये किस लिए यूज़ होते हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम अदर सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। हिंदी वाले बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। नाउ देखिए कार्बन सोर्स की बात करें तो कार्बन सोर्स जो है इन अ कल्चर मीडिया, कार्बन सोर्स इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ गिवन टू द मीडिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन सोर्स हम किसके फॉर्म में देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप जब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला वगैरह देखोगे तो कार्बन बहुत आपको दिखाई देगा, तो उसी से समझ जाओगे कि भैया अगर बहुत अच्छा कार्बन देना है तो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करो। तो कल्चर मीडिया में कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके हम कार्बन सोर्स की पूर्ति बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में एक टिश्यू में यूटिलाइज किया जाता है, मतलब जो एक्सप्लांट होगा वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को नहीं ले लेगा, वो उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ही अंदर लेगा, ठीक है, एंड सुक्रोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैक्टोज, स्टार्च एंड माल्टोज। अब आप पूछोगे कि दीदी कार्बोहाइड्रेट बोली है ना, तो ये ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज कहाँ से आ गया, तो ये बताओ ये जो ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च एंड जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट ही तो है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लग रहा है आपको केमिस्ट्री भी हम ही को पढ़ाना पड़ेगा। देखो कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पढ़ा है ना, तो ये सब उसी के तो पार्ट हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज पढ़ा है ना, पढ़ा है, और डाइसेक्राइड में स्टार्च पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही तो पार्ट हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको पढ़ाएंगे। जिनको पता है भाई वेल डन, नहीं पता है कोई बात नहीं है, सब चीज़ जानना जरूरी थोड़ी है, सीख लो धीरे धीरे, ठीक है। तो भाई कंक्लूजन इज दैट कि कार्बन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है, ओके। अब देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अब ये तो आप जान ही रहे हो कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, दे आर द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। जो हार्मोनल रिक्वायरमेंट है वो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से कंप्लीट होगी, ठीक है। ये जितने भी हार्मोन हैं वो प्लांट की सेल ग्रोथ, जो एक्सप्लांट हम लगा रहे हैं उनकी ग्रोथ, उनकी डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होंगे। अब देखिए जो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्लांट ग्रोथ हार्मोन हैं हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में, लेकिन उनका एप्रोप्रिएट मैनर होना चाहिए, एक्यूरेट चीज़ें होनी चाहिए। देखो कैसे अफेक्ट डाल सकता है, मान लीजिए आपने ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन लिया है, दोनों के रेशियो में अगर थोड़ा सा भी इर्द गिर्द हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, जो चीज़ बढ़नी है कुछ और बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। मतलब देखो पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक आपको हमको आगे क्लियर करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखो ले लिया ना, अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ऑक्सीन जो है कल्चर मीडिया में आपने ज़्यादा डाल दिया, साइटोकाइनिन को कम डाला, ठीक है, मतलब कल्चर मीडिया में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा हुई और साइटोकाइनिन की मात्रा कम हुई, तो सबसे पहले रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सप्लांट में आपने भाई कल्चर मीडिया लेके आए ना, उसमें एक्सप्लांट लगाया, अब अगर उसमें आपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अगर ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा डाल दी और साइटोकाइनिन की कम डाली, तो सबसे पहले उस एक्सप्लांट में आप
रूट फॉर्मेशन देखोगे, ठीक है। वहीं अगर उल्टा कर दें, साइटोकाइनिन ज़्यादा डाल दिया और ऑक्सीन कम डाला तो शूट फॉर्मेशन देखोगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर आप मेरा नाम यूज़ करते हो, जैसे आंचल राजपूत अगर मेरा नाम है, ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है कि ऑक्सीन अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीन अगर ज़्यादा होगा तो जो हमारा रूट फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा होगा। वाइस वर्सा, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो शूट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ऐसे आप याद कर सकते हो कि AR आंचल राजपूत साइंस वाली दीदी का रियल नेम, ठीक है। और यहाँ पर आंचल में जो A है वो ऑक्सीन है, ऑक्सीन ज़्यादा होगा तो रूट मतलब R, राजपूत वाला R, वो रूट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आप ऐसे इसको याद कर लेना, एक ट्रिक हम आपको दे दिए। अब देखिए ऑक्सीन जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, IAA भी होते हैं, IBA भी होते हैं, दीज आर नेचुरल ऑक्सीन। और ये जो है ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक भी आप बोल सकते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल बोल सकते हो, ठीक। तो ये ऑक्सीन के एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है तो भूलना नहीं। साइटोकाइनिन की बात करें एग्जाम्पल की, तो काइनेटीन, जियाटीन, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन अगर ये डाल देते हो, कल्चर मीडिया में डालने की ही बात हो रही है ना, कि IAA IBA डाले तो ऑक्सीन की पूर्ति हो जाएगी, काइनेटीन जियाटीन डाले तो साइटोकाइनिन की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। देखो ये रूट फॉर्मेशन एंड दिस इज व्हाट, शूट फॉर्मेशन, ओके। लास्ट इज आवर सॉलिडिफाइंग एजेंट। व्हाट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट? तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉलिड करने के लिए, जैसे हमने आपको बताया था ना एलोवेरा जेल वाला, कि एलोवेरा अगर नॉर्मली काटो तो वो जेलिश थोड़ा होगा, तो वैसा ही कुछ एक कल्चर मीडिया पूरा बन जाता है जब आप उसमें अगर डाल देते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिडिफाइंग मतलब समझ में आ रहा हो, ठोस बनाने के लिए, ठीक है, चीज़ें डालना। तो जो अगर है, अगर आप उसको डाल देते हो तो जो आपका जो भी आप कल्चर मीडिया लिए हो वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो 0.8 से लेकर के pH जो है वो 5.6 5.8, मतलब ये नॉर्मल ऑप्टिमम होता है, इतना होना चाहिए। आफ्टर दिस द होल न्यूट्रिएंट मीडिया, अब आपने सॉलिडिफाइंग एजेंट डाल दिया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डाल दिया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डाल दिया, फिर आपने कार्बन सोर्स प्रोवाइड कर दिया, फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन डाल दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप जितना भी न्यूट्रिएंट मीडिया है उसको ऑटोक्लेव में ट्रांसफ़र कर दोगे फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो आपको यहाँ से पता चला कि अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा स्टेरिलाइजेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव, या फिर दोनों में से कोई भी एक पहले पढ़ लेंगे, या तो ऑटोक्लेव पढ़ लेंगे या तो स्टेरिलाइजेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल्चर मीडिया पढ़ाया कि कल्चर मीडिया क्या होता है, न्यूट्रिशन पढ़ा दिया कि उसमें चाहिए क्या क्या, अब सारा काम तैयार कर लिया है, अब उसे उठा के हम किस में डालेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर डालेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। समझ में आया? टॉपिक आज पढ़ा है उतने पे ध्यान रखो, कल हम ऑटोक्लेव या फिर स्टेरिलाइजेशन आपको पढ़ा के आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही फ्लो में चलेगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट ज़्यादा मैटर करता है, थ्योरी में आपका जो रटने वाली चीज़ें हैं, इलाबोरेशन वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। पढ़ेंगे पूरा, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो कॉमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सब कुछ फ्री है, ओके। देखिए इन विट्रो जो है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इज क्रूशियल इन एवरी एक्सपेरिमेंट कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लेना है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, एनिमल्स का कोई पार्ट आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेना है और उसका एक मीडियम, उसके लिए एक मीडियम तैयार करना है जिसमें उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो, तो ये जो स्टेप है ना, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। जैसे कि हिंदी में अगर बात करें कि जीवित जीवों वाले प्रत्येक प्रयोग में विकास माध्यम की संरचना महत्वपूर्ण होती है, जैसे हमने कल्चर मीडिया आपको पढ़ाया हुआ है, प्लस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर ये जो कल्चर मीडिया है वही अच्छे से ना तैयार हो तो डैट मीन्स कि हमारा आगे का होने वाला कोई भी जो प्रोसेस होगा, एक अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो एकदम से खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो कल्चर मीडिया है, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी टिश्यू कल्चर। द नीड फॉर अ वेल बैलेंस प्लांट मीडियम एरोज एट द बिगनिंग ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। जो नीड थी हाइड्रोपोनिक खेती और पौधे उत्तक संस्कृतियों की शुरुआत में एक अच्छी तरह से संतुलित पौधे के माध्यम की आवश्यकता
उत्पन्न हुई। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि कल्चर मीडिया में जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कार्बन सोर्स हर एक चीज़ चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई कल्चर मीडिया बनाया है तो हम बहुत सारे कार्बन ला के भाई उसमें उड़ेल दें, या बहुत सारे इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दें, ऑर्गेनिक चीज़ें दे दें, या फिर कोई भी कुछ भी, मतलब हम एकदम से ला के उसमें उड़ेलेंगे नहीं। जैसे हमने सब्जी का भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी मम्मी पालक की सब्जी बना रही हैं तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दें तो क्या आप उस सब्जी को खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। या एकदम ही नमक ना डालें तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो इसी तरह से एक बैलेंस्ड वे में हमें कल्चर मीडिया बनाने की ज़रूरत तब पड़ी जब हमारे सामने प्लांट टिश्यू कल्चर का एक ख्याल आया, जब वो हमारे सामने आया कि अच्छा इस एक्स प्लांट को निकालना है, प्लांट के छोटे से पार्ट को निकालना है और उसको ले जा करके हमें टिश्यू कल्चर करना है। मतलब क्या, मान लीजिए कि ये हमारे प्लांट का स्टेम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कट कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट कर रहे हो और इसको उठा करके ले जा रहे हो एंड मीडियम में आप इसको ग्रो करवा रहे हो, कल्चर कर रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट एक्स प्लांट, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक्स प्लांट है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, सब कुछ बताया हुआ, फिर रिवीजन कर रहे हैं कि एक्स मतलब क्या होता है? जो जा चुका है भाई, जो निकल चुका है। जैसे आपकी एक्स होंगी, नहीं होंगी कोई दिक्कत नहीं है, अपने प्रेजेंट में ही रहो, ठीक है। तो एक्स क्या है? जो एग्जिट हो चुका है। क्या हो चुका है? जो एग्जिट हो चुका है। तो जो इस प्लांट के स्टेम में से आपने काट करके एग्जिट बाहर निकाल लिया है, वही तो हमारा एक्स प्लांट कहलाएगा ना, क्योंकि हमने प्लांट में से निकाला है। तो कोई दिक्कत हुई आपको एक्स प्लांट समझने में? ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जब भी हम एक्स प्लांट निकाल करके ले करके आए टिश्यू कल्चर करने के लिए, तब हमें ये समझ में आया कि नहीं भाई, अब जो है एक अच्छा खासा मीडियम बनाना होगा विथ एक्यूरेट, ठीक है। सभी जो चीज़ें उसमें हमें डालनी है, जो कॉम्पोजिशन डालनी है, वो सब कुछ एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट रेसिपी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर आर कनेक्टेड विद ग्रेट नेम। रेसिपी क्यों बोला? क्योंकि एक तरीके से जब आप पूरा का पूरा कल्चर मीडिया तैयार करते हो, पूरा लैब में जो चीज़ें करते हो, वो एक्चुअली में आप रेसिपी की तरह ही देखते हो। पिछली बार हमने पालक की सब्जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके आपको बताया था, वीडियो वगैरह भी दिखाया था, ठीक है। तो एक रेसिपी ही समझ लो कि कल्चर मीडिया बना रहे हैं, तो हमें इनऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, सब्सटेंसेज, हमें कार्बन सोर्स चाहिए, हमें एक्स्ट्रा विटामिन, अमाइनो एसिड, ये सब चीज़ें चाहिए। तो सब ले आकर के जब आप डालोगे तभी तो आपको अच्छा सा कल्चर मीडिया मिलेगा। वही बात है कि आपको नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, जीरा चाहिए, पालक चाहिए, पनीर चाहिए। जब सब लेकर के आओगे तब तो एक अच्छी सब्जी बनेगी ना। तो रेसिपी बोल रहे हैं, ओके। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो जो भी हमारी फर्स्ट टिश्यू कल्चर जब हो रहा था, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसको दो नाम से बहुत ही ज़्यादा जोड़ा जाता है। इन विट्रो हिबरलैंड होगा, ठीक है, हेबरलैंड, और अदर, ठीक है। तो ग्रेट नेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हेबरलैंड का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि यही फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहलाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई जब प्लांट मीडिया की, ठीक है, वॉज डन इन 60s एंड 70s। सबसे ज़्यादा 1960s एंड 70s में ही प्लांट टिश्यू कल्चर की बातें हुई, स्पेशल रिसर्च हुआ। प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ मुरासुगे एंड स्कूग। तो आपने एमएस मीडिया के बारे में सुना होगा। तो एमएस मीडिया का फुल फॉर्म क्या है? मुरासुगे एंड स्कूग मीडियम। तो 1960s 70s में भी इसकी बात हुई। जैसा आप एग्जैक्ट अगर देखना चाहो तो 1962, ठीक है। तो प्लांट मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान 60 और 70 के दशक में किया गया था। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन मुरासुगे एंड स्कूग 1962 है, ठीक है। एमएस मीडिया वन ऑफ द बेस्ट मीडिया है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट इस पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यह माध्यम मूल रूप से निकोटीन टोबैको कैली के लिए डिज़ाइन किया गया था। दिस मीडियम वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर निकोटीना टोबैको कैलाई, बट इट इज़ यूज्ड ऑल्टर्ड फॉर्म फॉर अदर प्लांट्स। देखिए, सबसे पहले इसको किस लिए बनाया गया था? जो आप निकोटीना टोबैको कैली जानते हो प्लांट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इसके लिए बनाया गया। इसका एक छोटा सा प्लांट काट के, मतलब पार्ट एक्स प्लांट निकाला गया एंड इसको कल्चर किया गया, और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कल्चर करने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स भी मिल गए हमें, प्लांटलेट, ठीक है। और फिर उन प्लांटलेट को हम क्या किए? सॉइल में जा करके लगा दिए, ओके। तो बनाया तो हमने इसको किस लिए था? निकोटीना टोबैको के लिए। हम इसको बहुत सारे अदर प्लांट टिश्यू कल्चर में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा एराबिनोड हो गया, क्या है, एक मिनट, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मतलब ये है 1960s में जब एमएस मीडिया बना तो वो बना
हमारे टोबैको के लिए, बट उसका यूज़ ऑल्टरनेट हम लोग किस लिए भी करते हैं, अदर प्लांट टिश्यू कल्चर्स के लिए भी करते हैं। और आज का दौर इस तरह से है कि एमएस मीडिया मैक्सिमम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ आता है, बेस्ट जो मीडियम है वो माना जाता है। ठीक है, सो इन विट्रो, तभी से हम लोगों ने पढ़ा भाई प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है इन विट्रो कल्टीवेशन का, देखिए भाई इन विट्रो कल्चर होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो कि इन विट्रो मे बी डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यू segment in an artificial environment outside the parent cell in an aseptic condition। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन कौन से टर्म आपको यहाँ पे हार्ड लग रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके जगह अगर हम होते तो हम कौन कौन से टर्म को हार्ड मानते। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड सेल, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, नहीं समझ में आया होगा। आउटसाइड द पेरेंट सेल, नहीं समझ में आया होगा। और एसेप्टिक कंडीशन, ये नहीं समझ में आया होगा। 4 आपको पॉइंट नहीं समझ में आए हैं। बहुत अच्छे से हम इसको आपको समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चारों ही वर्ड को हमें समझना है। मेरी जिम्मी है ना, इतना भोंकती है बीच बीच में कि मुझे कट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जो हम सिनेरियो समझा रहे हैं वो समझो। मान लीजिए कि ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर हो गया एंड दिस इज़ योर यूनिवर्सिटीज़ लैब। ठीक है, ये आपका भाई लैब हो गया। ठीक है, ये लैब हो गया आपका। और घर में है आपने प्लांटिंग की हुई। ठीक है, प्लांटिंग की हुई है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लावर है उस प्लांट में। ठीक है, अच्छे से। फिर आप देख रहे हो कि स्टेम भी है, डोंट गो फॉर द कि ब्लू स्टेम कहाँ होता है। ठीक है, एंड उसके बाद उसमें लीफ भी है। ठीक है, हम छोटे बच्चों की तरह आपको समझा रहे हैं। ये हो गई इस प्लांट की लीफ। ठीक, अब ये जो प्लांट है ना, इसका आपको करना है प्लांट टिश्यू कल्चर। आप क्या करोगे, इसका छोटा सा पार्ट काटोगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपने स्टेम काटा। ठीक, और फिर इसको आप ले करके जाओगे लैब में, वहाँ आप तैयार करोगे कल्चर मीडिया। ठीक है, ये हो गया आपका कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में आपने मान लीजिए ये येलो कलर जो है, दिस इज़ व्हाट कल्चर मीडियम। ठीक है, कल्चर मीडियम बढ़िया से तैयार कर लिया और इसमें आपने डाल दिया स्टेम का ये छोटा सा पार्ट। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे इनऑर्गेनिक जो कल्चर मीडिया आपने बनाया है उसमें ऑलरेडी आप क्या डाल रहे हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कार्बन सोर्स, अमाइनो एसिड, विटामिन। ठीक है, क्या विटामिन, अमाइनो एसिड, कार्बन सोर्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर एक चीज़ आपने डाल दी। ठीक है, ये आपने डाल दिया। तो यहाँ पर आप कुछ दिन बाद देखोगे कि इसकी जो ग्रोथ है ना, ये जो आपने एक्स प्लांट उठा करके लेकर के आया है, ये क्या है, ये हमारा एक्स प्लांट है। ठीक है, ये जो आपने एक्स प्लांट उठा करके लेकर आया है, ये कुछ दिन बाद अब बड़ा होने लगेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद एकदम ऐसे ग्रोथ करने लगेगा। तो हमारे 4 टर्म क्या थे, उसमें से पहला था ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड सेल। ठीक है, आइसोलेटेड सेल मतलब क्या होता है, अलग किया हुआ सेल, टिश्यू या ऑर्गन। यही था ना कि ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड सेल, टिश्यू और ऑर्गन। तो क्या हम यहाँ पर इसको अलग नहीं कर रहे हैं? क्या हम इस प्लांट से इस छोटे से पार्ट को अलग करके यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र किए तो ये एक आइसोलेटेड सेल बन गया। ठीक है, हमने उसके पेरेंट सेल से, ये हमारा पेरेंट बॉडी है ना, ये जो प्लांट है वो पेरेंट बॉडी है, इसी में से तो हमने छोटा सा पार्ट तोड़ा है, तोड़ करके हम आइसोलेट कर दिए और आइसोलेट करके हम यहाँ पर ला रहे हैं, कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इसकी ग्रोथ करा रहे हैं। तो समझ में आया, ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड सेल आपको समझ में आ गया। सेकेंड क्या था, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आपने लैब में सॉयल का यूज़ किया है क्या, वाटर का यूज़ किया है क्या, सनलाइट दी है, कुछ भी नहीं किया है। आपने कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दी है, प्लस आपने बहुत सारे स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस की है, जहाँ पर आपने हर एक इंसेक्ट, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया है जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो सब कुछ तो आप आर्टिफिशियल प्रोवाइड कर रहे हो ना। ठीक है, आप अपने घर में प्लांट लगाना होता है, कहीं से तोड़ के लेके आते हो, मिट्टी खोदते हो और लगा देते हो, यही तो करते हो ना। तो वो तो नेचुरल हो गया कि भाई सॉयल मिल ही रहा है, सनलाइट मिलेगी ही, पानी आप दोगे ही, तो वो हो गया आपका नेचुरल।
आर्टिफिशियल में क्या कि कल्चर मीडियम बना रहे हो, एक तरल मतलब बना रहे हो चीज़ जिसमें आपने पहले से ही सब कुछ डाला हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कार्बन अमाइनो एसिड विटामिन हर एक चीज़ पहले से ही आपने डाला हुआ है। तो ये क्या हो गया आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। समझ में आया। थर्ड था आउटसाइड ऑफ द पेरेंट सेल। आउटसाइड कैसे हुआ भाई, तो हमने अभी बताया कि ये हमारा पेरेंट सेल है, ठीक है, ये हमारा पेरेंट सेल है। बेचारा ये तो इधर अपने ग्रोथ में लगा हुआ है, ये रुकेगा थोड़ी ना, ये तो ऐसे ग्रोथ करता जाएगा। आपने जो छोटा सा पार्ट काटा है वो यहाँ ला करके आप नया ग्रोथ करा रहे हो ना, तो ये क्या हो गया पेरेंट सेल से निकाला हुआ है। आउटसाइड द पेरेंट सेल आपने एक आइसोलेटेड और टिश्यू लिया हुआ है जिसका आप ग्रोथ करा रहे हो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। एसेप्टिक कंडीशन क्या, देखो जब भी आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो तो आपके पास जो इन्वायरमेंट है ना वो एसेप्टिक होना चाहिए। मतलब ये कि बैलेंस्ड होना चाहिए, हर एक चीज़ बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस्ड, फिर इन्वायरमेंट जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। अगर इस कल्चर मीडिया में जिसमें आप ग्रोथ करा रहे हो उसमें एक बैक्टीरिया भी आ जाए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से एक चलते चलते ऐसे बैक्टीरिया आ जाए, ये बैक्टीरिया आएगा तो ये खराब कर देगा। मान लीजिए कि उस बैक्टीरिया को ये प्लांट पसंद आ गया, मौत से खाने लगा तो खराब कर देगा, आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ख़त्म। इसीलिए सबसे पहले कल्चर मीडिया बनाने के बाद हम इसकी स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। स्टेरिलाइजेशन हम किस में करते हैं, ऑटोक्लेव में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि एसेप्टिक कंडीशन भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब आपको समझ में आया। आई डोंट थिंक सो कि आपको इन चारों टर्म्स में या सेंटेंस में कोई भी दिक्कत है। फिर से चले डेफिनेशन पे देखिए। तो अगर अगेन हम डेफिनेशन की बात करें तो इन विट्रो कल्चर क्या है, उसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक आइसोलेटेड सेल या फिर ऑर्गन या फिर टिश्यू सेगमेंट जो कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में अपने पेरेंट सेल से अलग हो करके एक एसेप्टिक कंडीशन में। समझ में आया। प्लांट है हमारा पेरेंट सेल, एक्स प्लांट निकाला, आइसोलेट किया, उसको कल्चर मीडिया आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, उसमें उसने ग्रोथ की, ग्रोथ करने के लिए उसे एसेप्टिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ये आपका इन विट्रो हो गया। मतलब ये कि इन विट्रो में आप विद इन द लैब आउटसाइड द प्लांट बॉडी, याद करो, विद इन द लैब आउटसाइड द प्लांट बॉडी। ये चीज़ प्लीज़ एक लाइन रट लो, दोबारा बोल रही हूँ, विद इन द लैब आउटसाइड द प्लांट बॉडी, ठीक है, कि लैब के अंदर लेकिन प्लांट बॉडी के बाहर जो भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं हम उसे इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर हैं वो कौन है, वो है जी हैबरलैंड, ठीक है। कौन, जी हैबरलैंड, ओके। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको रट लेना, ओके। जर्मन बॉटनिस्ट थे जी हैबरलैंड, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इन विट्रो टेक्निक का। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। ही वॉज द फर्स्ट टू कल्चर आइसोलेट फुली डिफरेंशिएटेड सेल इन द न्यूट्रिएंट मीडिया ग्लूकोज पेप्टॉन नॉप सॉल्ट सोल्यूशन। ये कुछ और तरीके के मीडियम है। ही वॉज ऑल्सो रियलाइज दैट एसेप्टिक कंडीशन वॉज नेसेसरी व्हेन कल्चर मीडियम आर रीच्ड विथ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इन्होंने ही इस चीज़ को भी बताया था कि ठीक है भाई, तुम इनऑर्गेनिक विटामिन फलान ढमकान सब डाल रहे हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं रहेंगी तो प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगी। तो इन्होंने एक तो भाई इन विट्रो का भी आविष्कार किया, प्लस इन्हें फादर भी बोला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, प्लस इन्होंने ही बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट या एक्स प्लांट, ओके। ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत तरीके के टाइप होते हैं विट्रो के, ठीक है। इन विट्रो के सिंगल सेल, किसी एक सेल को लेकर के आओ और फिर उसका प्लांट टिश्यू कल्चर कर लो, ठीक है, ये भी एक तरीके का टिश्यू कल्चर है इन विट्रो। एक टिश्यू को ले आओ उसका करो, ऑर्गन का ले आओ, फिर प्रोटोप्लाज्म, एम्ब्रियो, जिस चीज़ को आप एज अ एक्स प्लांट यूज़ कर सकते हो उसी के आगे बस आप कल्चर लगा दो, वो आपका बन जाएगा। तो सिंगल सेल कल्चर इज अ टाइप ऑफ इन विट्रो कल्चर। टिश्यू कल्चर, ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सीड कल्चर, भाई ये तो सबसे इजी है, सीड लेकर के आओ और फिर ग्रोथ कर लो एक बढ़िया से प्लांट की, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कि टाइप क्या होते हैं, और लिख दोगे तो थोड़ा जगह भी बढ़ जाएगा और आपके जो एग्जामिनर है वो भी खुश हो जाएंगे। ये हमने कल पढ़ाया ही था
कि किसी भी मीडिया में इन विट्रो हो या फिर एमएस मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ेगी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें कुछ माइक्रो होते हैं कुछ मैक्रो होते हैं, कार्बन सोर्स की, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, ग्रोथ रेगुलेटर्स, जेलिंग एजेंट, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, ट्रिक वगैरह दिया है। तो वो भी वीडियो आप जा करके देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा सारा वीडियो, ठीक है। आइसोलेटेड सेल फ्रॉम आइदर रूट और स्टेम और लीफ, ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सेल लो, आइसोलेटेड मतलब क्या, बाहर निकाल लो उस सेल को, ठीक है, भले वो रूट से निकली हो, मतलब जड़ से निकली हो, तने से निकली हो, पत्ती से निकली हो, या किसी भी प्लांट के बॉडी पार्ट से निकला हो, वो अगर उसको एक सुटेबल कंडीशन मिले तो वो डेवलप हो जाएगी एक न्यू प्लांट में, एग्जैक्टली जैसे कि वो उसका पेरेंट जो प्लांट है वो दिखता है। तो अगर हम उसे अच्छे से कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर फेमस जो कल्चर मीडियाज़ हैं उनमें से आप कुछ नाम है, जैसे कि एमएस मीडिया हो गया, वाइट्स मीडिया हो गया, निश एंड निश मीडिया हो गया। तो एमएस मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो जो होगी वो एमएस मीडिया पे ही आएगी, ओके। देन देखिए इन विट्रो और इन विवो में ना थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, तो वो भी आप देख लो कि इन विट्रो मतलब आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने बताया ना विद इन द लैब आउटसाइड द प्लांट बॉडी, तो ये लाइन आप याद कर लो। तो इन विट्रो का जो टर्म है उसको रिफ़र किया जाता है मेडिकल स्टडी और एक्सपेरिमेंट में, जिसमें कि जो लेबोरेटरी है उसके अंदर ही टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर लेबोरेटरी डिश के अंदर हम किसी भी एक्सप्लांट को लाते हैं, उसका कल्चर करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब एक न्यू प्लांट का प्लांटलेट मतलब हम ग्रोथ करा लेते हैं। तो इन विट्रो क्या है, जीवित जीव के बाहर। इन विट्रो शब्द एक चिकित्सा अध्ययन या प्रयोग को संदर्भित करता है जो प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब या प्रयोगशाला डिश के दायरे में किया जाता है, ठीक है। मतलब कि प्लांट में से आपने प्लांट बॉडी में से मतलब कि पेरेंट बॉडी में से एक छोटा सा प्लांट लेकर के आए टेस्ट ट्यूब में या फिर लेबोरेटरी डिश में आपने एक बड़ा सा प्लांटलेट बना दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन विट्रो। एंड इन विवो की बात करें तो इनसाइड द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, पूरे जीव के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आप बाहर नहीं लेके आ रहे हो। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आप किसी अलग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हो तो वो आपका इन विवो हो जाता है। इन विवो में आप देखते हो कि ये ऐसे एक्सपेरिमेंट एंड प्रोसीजर हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज लेबोरेटरी एनिमल एंड ह्यूमन के ऊपर ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखना है कि इन विट्रो जो है वो आउटसाइड द बॉडी होगा और इन विवो जो है वो इनसाइड द बॉडी होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एमएस मीडिया का अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो मुरासुगे एंड स्कूक मीडिया इसका फुल फॉर्म है। इन विट्रो आप लोगों को हमने पढ़ाया था, जब लास्ट हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा था तो उसमें हमने आपको इन विट्रो और इन विवो में डिफरेंस बताया था। इन विट्रो में आपको एक बहुत ही अच्छी लाइन दी थी बाई साइंस वाली कि विद इन द लैब आउटसाइड द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो जब भी हम इन विट्रो की बात करेंगे तो आपको मेरी साइंस वाली दीदी की एक बात याद रखनी है कि विद इन द लैब, ओके, क्या हम लिख दें आप लोग के लिए, विद इन अ लैब आउटसाइड द प्लांट बॉडी, आउटसाइड द प्लांट बॉडी, ठीक है। मतलब ये कि जो भी हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं सबसे पहले तो हम लैब के अंदर कर रहे हैं और प्लांट बॉडी से हम कोई एक एक्स प्लांट उठा के ला रहे हैं। मतलब ये कि हम उस प्लांट के स्टेम, रूट, लीव, वॉट एवर द पार्ट, जो भी पार्ट है वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा उठा के ला रहे हैं और उसे लैब में एक प्लांटलेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। दिस इज अ एक्स प्लांट जो कि छोटू सा प्लांटलेट बन चुका है ऑलरेडी। एक्स प्लांट का मतलब एक छोटा सा पार्ट, फिर वो एक्स प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे एक प्लांटलेट में बदलेगा और फिर यही प्लांटलेट आप सॉइल में ले जाकर के लगा दोगे तो वो बड़ा सा प्लांट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई प्लांट टिश्यू कल्चर की बात, ठीक है। अच्छा, प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे किस में, वी नीड कल्चर मीडिया ना, कल्चर मीडिया चाहिए। और जब हमने कल्चर मीडिया पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एमएस मीडिया इज़ अ टाइप ऑफ कल्चर मीडिया एंड इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। तो सबसे पहले तो समझ में आया कि भाई एमएस मीडिया क्या है, एक कल्चर मीडिया है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ आता है। एमएस में जो एमएस है उसका जो फुल फॉर्म है वो है मुरासुगे, ठीक है, क्योंकि इसको इन्वेंट या आप कह सकते हैं कि इसको सामने किसने लाया था, तो मुरासुगे एंड स्कूग ने लेके आया था। ये नाम था दो इंसान का, ओके। एमएस मीडिया जो था वो फॉर्मुलेटेड किया गया था मुरासुगे एंड स्कूग के द्वारा 1962 में। वही 60s के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलित भी था उस टाइम पे प्लांट टिश्यू कल्चर, सबसे पहले सामने मतलब लेके आया गया प्लांट टिश्यू कल्चर को 60s एंड 70s में, ठीक है।
तो इसमें हुआ क्या था कि इसको एमएस मीडिया को प्रॉपर हम किसी इस तरह से नहीं इसको बनाया गया था कि हाँ चलो एक कल्चर मीडिया बना दें और उसमें एक्सप्लांट ला के लगाया देन प्लांटेड बना दें, नहीं, ये गोल था ही नहीं, ठीक है। ये हमारा गोल नहीं था कि हमें प्लांट टिश्यू कल्चर करना है ना, ये नहीं था। हमें क्या था, हमें स्टडी करनी थी साइटोकाइनिन की, ठीक है। तो 60s में मुरासुगे एंड स्कूग ने एक एवं मीडिया बनाया कि ठीक है हमें साइटोकाइनिन, ठीक है, हमें क्या करनी है, साइटोकाइनिन की स्टडी करनी है। और किस में करनी है, तो टोबैको कैलस बायोएसे सिस्टम, ठीक है। टोबैको आप जानते हो एक प्लांट है, तो टोबैको कैलस बायोएसे सिस्टम बनाया गया। क्यों बनाया गया, साइटोकाइनिन की स्टडी करने के लिए। कैन यू टेल मी कि साइटोकाइनिन एक्चुअली में है क्या, कैन यू टेल मी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑक्सीन, हिंट दे रहे हैं, पकड़ लो। ऑक्सीन, समझ में आया, ऑक्सीन ऑक्सीन ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, कुछ भी याद आ रहा है आपको। तो देखो जो हमारा साइटोकाइनिन है वो एक्चुअली में हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन के नेम आप जानते हो, जिसमें से आपका एक ऑक्सीन है, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन है, वैसे ही साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। इसी की स्टडी के लिए सबसे पहले मुरासुगे एंड स्कूग ने एक फॉर्मूला बनाया था, जिसको उन्होंने बाद में उनका नाम एमएस मीडिया पड़ गया, क्योंकि बनाया किसने था, मुरासुगे एंड स्कूग ने। ओके, ये समझ में आया आपको। यूज्ड, इस्तेमाल होता है, किस लिए होता है भाई, प्लांट ग्रोथ मीडियम यूज्ड टू लैबोरेटरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल कल्चर। कैसे याद रखना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, अभी बताया ना। साइटोकाइनिन क्या है, क्या है वो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ना। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है तो वो क्या करेगा, प्लांट को, अगर आप एक्सप्लांट ला के लगा रहे हो तो वो क्या करेगा, वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से करेगा। तो एमएस मीडिया क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ही बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है हमारे एक्स प्लांट को, कि वो जल्दी से एकदम अच्छा, ठीक है, वेल डेवलप्ड प्लांटलेट बन जाए, जिसे हम बाद में जाके सॉइल में लगा सकें और एक अच्छा सा ट्री, श्रब, हर्ब जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। ओके, तो यूज़ क्यों हो रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम एमएस मीडिया का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या है भाई, तो देखो सबसे पहले तो इन विट्रो प्लांट कल्टीवेशन का प्रिंसिपल कंपोनेंट है। जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल के, एकदम हेड, उनके बिना नहीं चलने वाला है, कोई काम नहीं हो पाएगा हमारे स्कूल में, ठीक। तो वैसे ही जो हमारा एमएस मीडिया है उसके मतलब अगर वो ना रहे तो फिर कोई भी प्लांट टिश्यू का काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे याद रखना है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट है हमारे इन विट्रो प्लांट कल्टीवेशन का प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया लाइक कैलाई इंडक्शन, मतलब कैली इंडक्शन, शूट रीजनरेशन एंड रूट फॉर्मेशन, इन सभी की स्टडी जो है, या जैसे रूट फॉर्मेशन हुआ, शूट रीजनरेशन हुआ, इन सब के लिए हम एमएस मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर सीड जर्मिनेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एमएस मीडिया का। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, कुछ बहुत अलग प्लांट स्पीसीज है जिनके लिए जनरली हम बस एमएस मीडिया ही यूज़ करते हैं, उनका अगर हमें कोई प्लांटलेट बनाना हो विद इन द लेबोरेटरी। तो कौन कौन से हैं भाई, एराब्डोप्सिस है, निकोटीना है, फिर और भी पढ़ लेना आप लोग, अंडर स्टेराइल ग्रोथ कंडीशन, ठीक है। ये समझ में आया आपको। हिंदी वाले आप लोग यहाँ से आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोल तो हम हिंदी में ही रहे हैं ना, तो समझ लीजिए, ठीक है। देखिए पीएच कुछ चाहिए होता है हमारे एमएस मीडियम का, जैसे एक डेफिनेट पीएच है। एक तो एसिडिक सोल्यूशन होता है एमएस मीडिया, पीएच इसका 5.7 to 5.8 होता है। ओरिजिनल स्टडी करने के लिए हम इतना ही यूज़ करते हैं, और बेस्ट नन प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो इतने ही सोल्यूशन उन्हें चाहिए होता है, ठीक है, 5.2 से 5.8 तक का। मीडियम जो है वो यूजुअली एडजस्ट किया जाता है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे, और KOH कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ NaOH। अगर हमारे पास NaOH ना है, मतलब नहीं है, तो इसके जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं हमारे एमएस मीडिया में। क्योंकि एमएस मीडिया क्या है, एमएस मीडिया एक कल्चर है ना। देखो ये हमारा ये कल्चर मीडियम है ना, तो कल्चर मीडियम में हमने आपको पढ़ाया है कि मीडियम तो ठीक है भाई, मीडियम तो आप नाम बोल रहे हो ना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं, उन रिक्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। देखिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बन सोर्स आता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जेलिंग एजेंट्स होते हैं, ये सब मिल करके किसी भी तरह का मीडिया बनाते हैं। और इन मीडिया में से एक मीडिया है जो हमारा वो एमएस मीडिया है, जो कि हमारा बेस्ट मीडिया माना जाता है प्लांट टिश्यू
कल्चर के लिए, समझ रहे हो आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि बस एमएस मीडिया में हमें ये सारी रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट तो हमें हर मीडिया में यही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्योंकि एमएस मीडिया जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, जो एमएस मीडिया का जो प्रोपोर्शन है ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है, ठीक। उसके बाद देखिए वाई एमएस मीडिया इज़ बेस्ट, तभी से हम बोल रहे हैं बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है। क्यों बेस्ट है भाई, दिमाग में आ रहा होगा। देखिए मुरासुगे स्कूग मीडिया इज़ द फर्स्ट चॉइस एट इट्स हैविंग बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन ओवर अदर मीडिया। हमने आपको बताया ना हर मीडिया में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, लेकिन जो एमएस मीडिया है उसकी जो एक कॉम्पोजिशन है ना, उसका जो बैलेंस जो फॉर्म है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब हर एक चीज़ बहुत ही बैलेंस्ड वे में उसमें पड़ी होती है। इस वजह से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है हमारे एक्स प्लांट की, वो बहुत अच्छे से इसको फैसिलिटेट कराती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स ऑर्गेनिक आर हाईली सुटेबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट स्पीसीज। जो चाहिए एक हमारे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए विद इन द लेबोरेटरी के अंदर, वो सब कुछ हमारे एमएस मीडिया में पाया जाता है। इसी वजह से जो एमएस मीडिया है वो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है जब भी हमें किसी प्लांट टिश्यू कल्चर हमें किसी भी प्लांट का करना हो तो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको एमएस मीडिया समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट एंड प्लीज़ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने जूनियर्स के पास, अपने सीनियर के पास, अपने दोस्तों के पास। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।